अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खान। आप देख रहे हैं मिस खान फूड रेसिपीज। आज हम बहुत ही मजेदार से पूरी पराठों की रेसिपी लेके आए, जैसे बहुत सारी दावतों में आप बना सकते हैं। हमने लिया है 1 किलो मैदा और 1 किलो मैदे के हम पूरी पराठे बना रहे हैं। इतने मजेदार, इतने जायकेदार होते हैं और सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसके अंदर तेल नहीं होता। आप जितना चाहें खा सकते हैं इसको। अच्छा, 1 किलो हमने मैदा लिया है। 1 किलो मैदे के अंदर मैं 2 अंडे ले रही हूँ, बीच में छेद कर दिया जैसा आपने देखा मैंने। और इस 2 अंडे के साथ मैं 2 टेबल स्पून दही के ले रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। 2 to 3 टेबल स्पून आप घी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने चीनी का लिया है। हस्बे ज़रूरत नमक मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। अब इसको हम गूंदेंगे। अब गूंदने का तरीका क्या है, इसको पहले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और गूंदने में थोड़ी सी मेहनत होगी। जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतने अच्छे पराठे बनेंगे। जरा से भी आटे में गड़बड़ पराठे को बेकार कर देती है, ये तो अकड़ा देगी। अच्छा, ये बड़े मज़ेदार, क्रिस्पी और सॉफ्ट भी होते हैं। दही की वजह से इसके अंदर ऑयल नहीं भरता है, जिसकी वजह से आप इसको थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं। तो बस अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसको हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारा अब ये तकरीबन ये मिक्स हो गया है। देखें ये बिल्कुल पतला नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स किया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम अब गूंदना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब गूंदने की ट्रिक क्या है, इसको गूंदने की ट्रिक यह है कि इसको आप हथेली से गूंदेंगे। इसको कम से कम 3 घंटे पहले आप अगर करेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। हम अलग से नहीं लेंगे, बस हाथ गीला करके करना है, तो हम सिर्फ हाथ गीला कर लेंगे डाल के पानी में। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको फ्रिज के अंदर रखिएगा, अदरवाइज़ अगर मौसम ठंडा हो तो आप इसको बाहर ही रखिएगा 3 घंटे के लिए। अच्छा, ये अभी हो गया है। अभी इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे और उसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा इसको हम हल्का सा गूंदेंगे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर में, स्मूथ और चिकने टेक्सचर में आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर कोई भी मलमल का गीला कपड़ा या कोई दस्तरखान गीला करके हम इसको ढक के रख देंगे। अब हम आपसे मिलते हैं आधे घंटे बाद। अब आधा घंटा गुजर चुका है और हमने तशले से निकाल के डोंगे में रख दिया था। इसको ढक के मलमल के कपड़े को गीला करके आप कोई ढकना भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा हमने तशले में निकाल के इसको अब हम गूंद रहे हैं। थोड़ा सा करेंगे ताकि स्मूथ हो जाएगा। अच्छा देखें, अभी रखने से कितना स्मूथ हो गया है। तकरीबन 2.5 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई के अंदर। थोड़ी सी खुश्की यानी मैदा ही लेंगे खुश्की के लिए हम, और एक अच्छा बड़ा पेड़ा हम बनाएंगे और इसको हम साइड में रखते जाएंगे। एक साथ पेड़े बन जाएंगे तो फिर हम इसको बेल के फ्राई करेंगे। ये सारे पेड़े तैयार हो गए। तकरीबन 7 से 8 पेड़े बनते हैं 1 किलो के अंदर। आपके पेड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा पेड़ा लिया है। मैंने नॉर्मली 8 भी बन जाते हैं और 7 भी बन जाते हैं। अब इसको एक के पेड़े लेके अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तेल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। हमारी हल्की आंच थी, अब हमने मीडियम आंच कर दी है। और फ्राई हमेशा हम मीडियम आंच पे करेंगे या थोड़ा सा हाई उस पे करेंगे। अभी तेल ऑलमोस्ट काफ़ी गर्म ही है तो हमने हाई पे नहीं रखा। हल्की आंच पे रखेंगे तो तेल भरने का ख़तरा होता है। कभी भी फ्राई आइटम्स को लो आंच पे नहीं रखना चाहिए, वरना उसके अंदर ऑयल भर जाता है। इस पेड़े को अच्छी तरीके से हम बेल रहे हैं और थोड़ा सा बहुत ही बारीक पतला नहीं होता, थोड़ा सा पराठे के लिहाज से ये मोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन थिकनेस होती है पराठे के लिहाज से। बिल्कुल चपाती की तरह पतला नहीं करना होता इसको हम। अब हम इसको अच्छी तरीके से बेल के आप चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। हम इसको 4 पीसेस में पहले ही कट कर लेंगे,
बजाय इसके कि हम फ्राई करें और उसको हम 4 पीसेस पे करें। इससे एक तो इजी बहुत रहता है और बहुत ही अच्छे बनते हैं। हमने ट्रायंगल शेप्स में कर दिया, बीच में से एक कट लगा दिया और ऊपर से एक कट लगा दिया। ये 4 पीसेस हो गए। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। छोटा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे हम फ्राई तेल में, अगर हो जाता है तो अब हम ये फ्राई करेंगे एक एक पीस करके। अच्छा, जैसे ही हम पराठे का पीस डालेंगे उसके बीच पे हम प्रेशर डालते हुए दबाएंगे और उसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये एकदम फूलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से फूल रहा है ये। अब आपने देखा इसके अंदर हमने किसी किस्म का सोडा यूज़ नहीं किया है और फिर भी हमारे पराठे माशाल्लाह फूल रहे हैं। सोडा अपने अंदर तेल बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा मज़ेदार सा पराठा फ्राई होके तैयार हो गया है। इसको अब हम किसी भी ट्रे में या प्लेट में निकाल लेंगे छेद वाले चमचे से, ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। और मैंने टिश्यू पेपर प्लेट के अंदर बिछा दिया डिश के अंदर, ताकि जो उसके अलावा भी ऑयल हो वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। अब सेकंड पीस करते हैं। इसी तरीके से 1 बाय 1 हम बेलते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे और उसके बाद हम अपने सर्व करेंगे पराठे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप एटलीस्ट एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर यकीनन आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में दिया बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।